बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जन्नत कुकिंग एंड ब्यूटी टिप्स। मैं हूं सुमेरा और आपको अपने चैनल जन्नत कुकिंग एंड ब्यूटी टिप्स में ढेर सारा खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आबाद होंगे। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं आपके सामने ये एक जूस नज़र आ रहा है। तो ये आज हम बना रहे हैं आड़ू का स्क्वैश, शरबत, जूस, स्पार्कल्स, जो आप इसको कहना चाहें। ठीक है, आड़ू आपको पता है कितने अच्छे हैं, कितने सेहतमंद, कितने हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जिगर मैदे की गर्मी को दूर करते हैं, दिमाग को तकवीत पहुंचाते हैं। आड़ू जो है अब आजकल भरपूर आए हुए हैं और आप लोगों को खाने भी चाहिए, इस्तेमाल भी करने चाहिए। किसी तरह भी खाएं, जूस बनाकर खाएं, वैसे खाएं, ये बहुत हेल्दी होते हैं। ठीक है, तो इस जूस को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए मैं अब आपको बताती हूँ। ये मेरे पास 1 kg के करीब आड़ू हैं, 1 किलो आड़ू हैं, जिनको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ करके रख लिया है। अब हम इसका जूस बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम आड़ू को क्या करेंगे, दोनों साइड से हम इस तरह से कट लगाएंगे। दोनों साइड से आपने अच्छी तरह से इसको कट लगाना है और कट लगाने के बाद इसको एक साफ़ सुथरे पैन में मुंतकिल करते जाना है, यानी रखते जाना है। कुछ भी ले सकते हैं आप, पैन ले सकते हैं, कढ़ाई ले सकते हैं, कोई देगची ले सकते हैं, कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा है कि बर्तन का कोई इशू नहीं होता, बस आपको जो है वो बनाने पर फोकस किया करें, बर्तन चाहे जो भी हो, जैसा भी हो। ठीक है, इस तरह से दोनों साइड्स पर कट लगाने के बाद हम इसको किसी साफ़ सुथरे पैन में मैं इसको शिफ्ट करूंगी। जब मुकम्मल तौर पर ये हो जाएंगे तो फिर हम बताते हैं। जी देखें दोस्तों, ये हमारे आड़ू जो हैं वो मैंने सारे कट लगा लिए हैं और इसको एक पतीली के अंदर शिफ्ट कर लिया है। अब इसको मैं पतीली को चूल्हे के ऊपर रख रही हूँ और रखने के बाद इसमें हम 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। ठीक है, ये 2 गिलास मैयर किए हुए हैं मैंने, इनको पानी मैंने इसके अंदर मिला दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट और शामिल करेंगे और इनको इतना मतलब हमने पकाना है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। 15-20 मिनट हमने इसको पकाना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ½ टीस्पून के करीब नमक शामिल करूंगी, आधा चम्मच। ये 1 kg आड़ू हैं, अगर आप कम या ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्पाइसी या जो चीज़ें आप शामिल कर रहे हैं इसके अंदर हम कर रहे हैं तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। 1 kg के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। ये 3 अदद कार्डेमम है, यानी ग्रीन इलायची या सब्ज़ इलायची है, वो मैंने इसके अंदर डाली है। इसकी जगह पर आप जो है वो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, 3 इलायचियाँ डाली हैं। ये 1 कप मेजरिंग कप की मदद से मैंने मेजर किया था, मेजर किया। ठीक है, ये शुगर है, 1 कप के करीब शुगर हम इसके अंदर मिलाएंगे। तो आपको मैंने कहा है कि अगर आप क्वांटिटी आड़ू की कम ज़्यादा करने चाहते हैं तो इस हिसाब से आप अपनी चीज़ें भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी और भी मिलाई है, ये 1 कप से कम थी। अब पूरा 1 कप जो है वो मैंने इसके अंदर शुगर डाल दिया। 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर लेमन जूस शामिल करेंगे। ठीक है, नींबू का रस 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर डाला है। डालने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी, कवर करूंगी और कवर करने के बाद पकने के लिए रख दूंगी। 15 मिनट हमने इसको जो है वो हल्की आंच पर पकाना है, या इतना पकाना है कि आपके आड़ू जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। देखें, ये हमारे आड़ू को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और ये देखें हमारे आड़ू बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके सीड्स और इसकी गुठलियाँ रिमूव करेंगी। ठीक है, हमारे आड़ू तकरीबन ठंडे हो चुके हैं। अब मैं इसके सीड्स निकाल रही हूँ, इसकी गुठलियाँ निकाल रही हूँ। आप किसी तरह से भी निकाल सकते हैं, हाथों की मदद से, मैं तो चम्मच की मदद से निकाल रही हूँ। गुठलियाँ निकालने के बाद मैं इसको ब्लेंडिंग जार में डालकर ब्लेंड करूँगी। आप मैशर की मदद से भी इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी घर में ब्लेंडिंग जार नहीं है तो वो किसी भी तरह से चम्मच से, स्पून से, मैशर से, इसको इतने ये सॉफ्ट हो चुके हैं कि ये बिल्कुल ईजीली जो है वो मैश हो जाएंगे। ठीक है, ब्लेंडिंग जार में मैश करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जब सारे सीड्स रिमूव हो जाएंगे तो मैं इसको ब्लेंडिंग जार में शिफ्ट करूंगी और करने के बाद इसको ब्लेंड करूंगी। ठीक है, और हमारे सीड्स जो हैं वो सारे हो चुके हैं, रिमूव हो चुके हैं। मैं इसको ब्लेंडिंग जार में डाल रही हूँ और इसको ब्लेंड करूंगी। ठीक है, हाँ जी, देखें मैंने सारा जो है वो ब्लेंडिंग जार में डाल लिया और अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ तक अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में फीडबैक भी दें कि आपको कैसी लगी है, और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकॉन का बटन होता है उसको भी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलती रहे। ठीक है, आपने इसको किसी भी छलनी के अंदर स्टेनर की मदद से, छलनी की मदद से या कपड़े, मलमल के कपड़े की मदद से इसको छान लेना है। थोड़ा थोड़ा करके छानते जाएं, थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन
जो है ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से छान लें। जब पूरी अच्छी तरह छाना जाएगा फिर इसको कैसे हमने बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों ये देखिए मैंने सारा जूस जो है वो अच्छी तरह से छान लिया। अब मैं इसको एक जग के अंदर मुंतकिल कर रही हूँ। ठीक है, किसी भी आप इस स्टेज पे इसको स्टोर कर सकते हैं 15-20 मिनट दिन के लिए। जो है ये बिल्कुल स्टोर हो जाता है, फ्रिज के अंदर कहीं भी नहीं जाता। जब आप ज़रूरत हो थोड़ा सा निकाल लें और निकालने के बाद इसको इस्तेमाल कर लें। ठीक है, ये किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, बॉटल में, साफ़ सुथरी में, जिसमें पानी ना हो, आप इसको रख के इसको स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने पूरा जो है वो निकाल लिया है। तो अब जो है हम इसको सर्विंग ग्लास में सर्व करेंगे। तो सर्विंग 2 ग्लास लिए हैं जिसके अंदर मैं आइस क्यूब डाल रही हूँ। ठीक है, आइस क्यूब डालने के बाद इसमें हमने ये जो पीच का पल्प बनाया था, स्क्वैश बनाया था, इसको हम थोड़ा सा डालेंगे। और डालने के बाद इसके अंदर हम कोई भी वाइट सोडा, स्प्राइट, 7 अप, कोई भी वाइट सोडा इसके अंदर डालेंगे। या अगर आपको 7 अप, स्प्राइट्स वगैरह या सोडा पसंद नहीं है तो आप इसके अंदर सिंपल पानी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी जूस है। ठीक है, इसको बनाएं, रखें, स्टोर करें और जब ज़रूरत हो इसको इस्तेमाल करें। बहुत मज़े का बनता है। अपने अपने आने वाले मेहमानों को सर्व करें। एक दफ़ा बनाकर रख लें और फिर मेहमानों के आगे सर्व करें। बहुत मज़े का और आप बहुत यमी है ये जूस, आपकी वाह वाह हो जाएगी जब भी आप इसको किसी के सामने सर्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरह से एक अच्छी सी, यमी सी, मज़ेदार, टेस्टी सी रेसिपी के साथ या एक बहुत यूज़फुल हेल्थ रेमेडी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।